कह रहे हैं कि इन दोनों में आपस में संबंध क्या है, लीला और कृपा में। और एक अलग सवाल लिखा है कि जपजी साहिब में हुक्म शब्द का बहुत बार प्रयोग हुआ है, तो क्या है ये? मतलब अभी तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो उसकी इच्छा, ये वही है उसका मतलब, या अगर मुझे और डेप्थ में समझना होगा तो कैसे लेके चलूं उसको? लीला, कृपा, हुक्म तीनों एक हैं। अंतर बस ये है कि देखने वाला मन कहाँ पर स्थित है। मन कष्ट में था, पीड़ा पा रहा था और पाता है कि पीड़ा से मुक्ति मिल गई है अकारण। अपने प्रयत्नों के फलस्वरूप नहीं, बस मुक्ति मिल गई है। और वैसी मुक्ति भी नहीं कि जैसी वो चाहता था। अचानक एहसास हो रहा है कि ये तो जो चाहते थे उससे कहीं आगे की बात है, तो वो इसको कृपा बोलेगा, वो इसको ग्रेस का नाम देगा। कृपा में भाव कुछ ऐसा है कि जैसे मनचाहा मिल गया हो। कृपा में भाव ये है कि जो मनचाहा कुछ मिल गया हो, पर वास्तव में अगर मनचाहा ही कुछ मिला हो तो वो कृपा कहलाई नहीं जा सकती। अगर वास्तव में कुछ मनचाहा ही मिला हो तो उसे कृपा नहीं कह सकते। उसको आप इच्छा पूर्ति का नाम दे लीजिए, पर वो कृपा नहीं है। ठीक है ना? कृपा बहुत बारीक शब्द है। वास्तव में जब कृपा होगी तो बड़ी संभावना इसी की है कि मन उससे सहमत नहीं होगा, मन उसको स्वीकार नहीं करेगा। मन को मन की ही दिशाओं में आगे ले जाए कृपा, ऐसा बहुधा होगा ही नहीं। कृपा जिन रूपों में आएगी वो रूप आपको पसंद आएंगे नहीं। ठीक है ना? तो इसीलिए कृपा में ये भाव होते हुए भी कि जैसे मनोकामना पूरी हो रही हो, कृपा शब्द के प्रयोग में बड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कामनाओं के पूरा होने का नाम कृपा नहीं। कृपा ही है। इसका एहसास भी बड़े विचित्र तरीकों से ही होगा। ये मत समझिएगा कि आपने मिठाई मांगी, मिठाई मिल गई तो आप कहें प्रभु कृपा है। ये प्रभु कृपा नहीं है, ये इच्छा पूर्ति है। कृपा तो ऐसी है कि जैसे मांगा कुछ और मिल कुछ ऐसा गया जिसको मांगने का आपको विचार भी नहीं आ सकता था। कृपा तो ऐसी है कि आप 2 रुपए मांगने गए थे और करोड़ों मिल गए, और वो करोड़ों भी किसी ऐसे आयाम में है जो मन के परे है। 2 रुपए और करोड़ रुपए भी जब बोलते हैं तो आयाम एक है। क्या आयाम है? रुपया। ऐसा कुछ जो संख्या में गिना जा सकता है। तो 2 रुपए और करोड़ रुपए की तुलना भी की जा सकती है। कृपा का अर्थ है कुछ ऐसा मिल गया जो अमूल्य है,
जो किसी और आयाम में ही है, जो मांगने के आगे है। कृपा का अर्थ है कुछ ऐसा मिला कि मांगने की आवश्यकता ही खत्म हो गई। कि भिखारी होने का भाव ही जाता रहा, वो कृपा है। और कृपा का आप कोई कारण नहीं पाएंगे। वो अकस्मात होती है, या उसके कारण है भी तो हमसे आगे के हैं, हमसे आगे के हैं। हमसे वो आप मांगने कुछ निकलते हैं, मिल कुछ और जा रहा है। आपको जो मिल गया है, क्या उसका कारण यह है कि आप उसे मांगने निकले थे? तो आपसे आगे का कारण है। आप गए थे बाजार कपड़े लेने, मिठाई लेने, पैसे कमाने, इच्छाएं यही सब थी, और आकर्षित हो गए किसी फूल की तरफ। प्रयोजन ये था ही नहीं बाजार जाने का कि फूल की तरफ जाना है। गए थे आप लड़ने के लिए कि मार दूंगा, कुछ कर दूंगा। पर रास्ते में दिख गया कोई बच्चा, या संध्या का डूबता हुआ सूरज, और बिल्कुल शांत होकर के बैठ गए। नहीं, आपका निकलने का प्रयोजन ये नहीं था कि मुझे शांत होकर बैठना है। आप निकले तो इसीलिए थे कि आज किसी को मार ही दूंगा। ये कृपा है। ये आपकी कामना पूर्ति का नाम नहीं है। कृपा का अर्थ ये नहीं है कि मैं मारने निकला हूं तो मैं और ज्यादा सुविधा से मार दूं। ये नहीं कृपा है। ठीक है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मन का ताप चूंकि शांत होता है कृपा से, तो मन भी समझ जाता है अंततः कि कुछ बहुत बेशकीमती मिल गया है, कुछ बहुत ही बेशकीमती मिल गया है। इस कारण वो कृपा शब्द का प्रयोग करता है। कृपा में अनुग्रह का भाव है। जब आप कहते हैं कृपा हुई, तो वहां पर है कि अनुकंपा हुई, थैंक यू का भाव है। ठीक है ना? वो इसी कारण है कि मन को शांति मिली। अंतर समझिएगा, मन को इच्छित वस्तु नहीं मिल गई, मन को शांति मिल गई। कृपा का अर्थ ये नहीं है कि जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। कृपा का अर्थ है जो नहीं चाहिए था, जो चाहतों में समाता ही नहीं, वो मिल गया। मन शीतल हुआ, मन शांत हुआ। इस कारण हाथ जोड़ के वो कहता है कि कृपा हुई। जो आपने दूसरा शब्द बोला था लीला, उसके पीछे भी तत्व वही है जो कृपा में है, पर शब्द को प्रयोग करने वाला मन दूसरा है। लीला का अर्थ है खेल। जब मन को दिखने लग जाए कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये एक ऐसे खेल का हिस्सा है जिसमें नियम कायदे चलते ही नहीं, ये एक चुटकुले की तरह है जो कम से कम सतह सतह पर बिल्कुल ही अर्थहीन है, एक मजाक है ये सब कुछ। हम इसको जिन कारणों में बंधा हुआ पाते हैं वो सारे कारण नकली हैं।
और जहाँ उन कारणों की ज़रा जांच पड़ताल की जाए तो पता चलेगा कि अरे ये हम क्या अपने आप को धोखा दे रहे थे कि ये इस वजह से होता है। हर वजह अधूरी है, हर वजह कहीं पर जाकर के रुक जा रही है। ये सब कुछ जो हमें इतना गंभीर लगता है, जो इतना महत्वपूर्ण लगता है, वो सब कुछ नहीं है। एक खेल सा ही चल रहा है, एक क्रीड़ा मात्र चल रही है, तो आप उसको नाम देते हो लीला। समझ यहाँ पर भी है। पर तत्व तो उसमें ठीक वही है जो कृपा में है। कृपा कहा क्योंकि मन शांत हुआ, लीला कहा क्योंकि मन खुद मजाक में शामिल हो गया। पर जाना है उसी को, समझा उसी को है। जब उससे कुछ पा गए तो कहा तुम्हारी कृपा, जब उसके खेल का हिस्सा बन गए तो कहा तुम्हारी लीला। और कुछ नहीं है अंतर, लेकिन दोनों अकारण है। उससे जो पाया वो भी अकारण है और उसका जो खेल चल रहा है वो भी अकारण है। अंतर दोनों में कुछ नहीं है। तो तीसरा आपने शब्द इस्तेमाल किया है हुक्म, वो भी वही है। जब मन में समर्पण का भाव आ गया, जब मन सेवक समान हो गया, जब मन अपने आप को उसकी पत्नी या उसका दास ही मानने लग गया। सूफियों को देखेंगे तो वो अपने आप को पत्नी रूप में देखते हैं। कबीर को देखेंगे तो जीवन भर अपने आप को दास कबीर बोलते रहे। गुरुगन साहब ने खस्म कहा है, बार बार आदि ग्रंथ में, गुरुगन साहब में तो लगातार हुक्म शब्द का प्रयोग हुआ है। हुक्म, और ये जो आपने कहा खस्म, खस्म यानी पति, पति का पति। हाँ। तो जब उसी के प्रति, जिसकी कृपा है और जिसकी लीला है, जब उसी के प्रति समर्पण का भाव आ गया तो कहना शुरू कर देते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है उसका हुक्म है। वही जो हो रहा है उसको आप कभी लीला बोलते हो, वही जो हो रहा है कभी आप उसको कृपा बोलते हो, और वही जो हो रहा है कभी आप उसको उसका हुक्म बोलते हो। अंतर कुछ नहीं है, अंतर देखने वाले मन की दृष्टि में है, अवस्था में। बस आप कहां पर खड़े हो। आप दुख में थे, आप शांत हो गए तो आप कहोगे ये जो हो रहा है ये उसकी कृपा है। मन मस्त हो गया है बिल्कुल और खेलने लग गया है, डूबने लग गया है, तो आप कहोगे ये उसकी लीला है। और मन समर्पित हो गया है बिल्कुल, अहंकार को छोड़ करके अस्तित्व के सामने नमन में आ गया है, तो आप कहोगे ये उसका हुक्म है। क्या आ रही है उसकी आवाज, अनहद की गूंज, और हम बस हुक्म का पालन कर रहे हैं। हम तो कुछ है ही नहीं, हुक्म आता है, हुक्म बजा लाते हैं, हमारा अपना क्या है। पर तीनों में ही इशारा एक की ओर ही है। और याद रखिएगा वो जो हुक्म है, आप उसका भी कारण ढूंढने नहीं जाते, आप वहां पर अपना कर्ता भाव नहीं लगाते। आप नहीं कहते कि मैं एनालाइज करके हुक्म मानूंगा। हुक्म का अर्थ ही यही है कि कहा तुमने और हमने माना। और हम होते कौन हैं? पूछने वाले कि ये क्यों आज्ञा तुम्हारी, जो तुम्हारी मर्जी। हुक्म नहीं। अरे तुम्हारी लीला अकारण, हम कब समझ पाए? तुम जब देते हो वो अकारण, हम कब समझ पाए? कृपा। तुम्हारा हुक्म भी उतना ही अकारण, हम कब समझ पाएंगे? हम कारण ही समझते हैं। और जिसका कारण मिल जाए वो ना लीला है, ना कृपा है, ना हुक्म है, वो मन की कोई चाल है। याद रखिएगा, उसकी लीला
मन को अक्सर मजाक नहीं लगेगी, एक डरावनी कहानी भी लग सकती है। उसकी कृपा भी विचित्र रूप लेकर के आती है। मन जिसको अपनी बर्बादी समझता हो वो उसकी कृपा हो सकती है। उसका हुक्म बड़ा दिल दहलाने वाला हो सकता है। मन विरोध में खड़ा होगा, मन को क्यों अच्छा लगेगा? पर फिर इसीलिए कोई बिल्कुल सूरमा चाहिए, कबीर कहते हैं। हुक्म कहा ना आपने, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरन कुल खोए। हुक्म का अर्थ है आप निर्णय लेते हैं। आप किसका निर्णय कहते हैं कि वो है मेरा। वो जब आप मेरा कहते हैं तो किसका निर्णय होता है? मन का होता है। मन का होता है ना। एक निर्णय वैसा भी होता है, चाल चलने का, जीवन जीने का एक तरीका वो भी होता है जहां पर आप निर्णय नहीं ले रहे, जहां आपकी दावेदारी नहीं है। तो फिर वो किसका जीवन हुआ? वो निर्णय किसका हुआ? आप ये तो नहीं कहेंगे मेरा है। फिर इतना ही कहा जाता है ये किसी और का हुक्म है। किसका है हम नहीं जानते, किसी और का हुक्म है, आज्ञा है। आज्ञा है, ठीक है ना। वो आज्ञा भी नहीं है, ऐसा नहीं कोई मालिक बैठा है जो आज्ञा दे रहा है। वो तो अस्तित्व की पुकार है। वो तो एक सहज तरीका है चलने का। वो तो एक सहज तरीका है चलने का। हुक्म सबको उपलब्ध है। इसको एग्जांपल से इलैबोरेट हो सकता है? अब अभी जो हो रहा है, लगातार जो होता रहता है, उदाहरण क्या देना है उसका? हवा की तरह है, लगातार मौजूद है। लगातार मौजूद है। आप जो सवाल पूछ रहे हो, हुक्म ही है कि किसी का? हम यहाँ पर बैठे हैं, कृपा ही है। क्या उदाहरण और यही है। कृपा, जब दुखी मन शांत हो गया, मन की वो शांत अवस्था कृपा। तो कृपा होने के लिए मन का दुखी होना जरूरी है क्या? मन तभी कृपा कहेगा, अन्यथा मन उसे कृपा नहीं कहेगा। फिर उसे मन लीला कह सकता है। फिर मन लीला कहेगा। जब मन प्रसन्न है तो वो खेल का भागीदार हो जाएगा। और वो दुखी मन, मतलब जब वो जो चाह रहा है, जो भी उसने अपने दायरे सेट किए हुए हैं, या जो भी वो चाहता है, चाहनाएं जो है, उसकी इच्छाएं जो है, वो जब सारी कंट्राडिक्ट कर रही हैं, उसके मतलब चोट पहुंच रही है उसको, वो अवस्था दुखी वाली अवस्था। और उस पे अगर उसे फिर बाद में कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि जो होती है, वो कृपा। मैं परेशान हूं, सभी परेशान हैं, ठीक है ना। और मैंने लाख कोशिशें कर ली हैं अपनी परेशानी से मुक्त होने की। हम सब वही कोशिश कर रहे हैं। हर कोशिश का कारण एक ही होता है, हर कोशिश का उद्देश्य एक ही होता है। क्या? इस कुदरत के चक्र से बाहर आना। अरे मन में कुछ सुख मिल जाना। चल रहा है, वो शांत हो जाए। कोई समस्या है, उससे मुक्त हो जाऊं। सारी कोशिश आप इसलिए तो करते हो ना। हर कोशिश के पीछे उद्देश्य तो यही है, कारण का निवारण। हाँ, परेशानी का निवारण। हाँ। परेशानी का निवारण। आपने लाख कोशिशें करके देख ली हैं, परेशानी जा तो रही नहीं। एक एक कोशिश असफल होती है, या कुछ समय के लिए सफल होती प्रतीत होती है। कुछ समय बाद परेशानी दोबारा खड़ी हो जाती है, ठीक है ना। फिर वही दौड़ शुरू हो जाती है कि परेशानी को दूर करो। और यदि आप पाएं कि बिना आपके करे, बिना आपकी पात्रता के, बिना आपकी योग्यता के, अकस्मात अचानक
आप शांत ही हो गए, तो इसको आप क्या कहेंगे? कृपा। फिर इसे कृपा कहता है मन। और शांत होने के उपरांत एक नमन का भाव है। दौड़ तो अब बची नहीं, अभी तक परेशानी थी तो दौड़ थी, खूब दौड़ रहे थे, कुछ पाना है। अब दौड़ तो गई, पर आप निष्क्रिय होकर तो नहीं बैठ जाओगे, जीवन अभी भी चलेगा। दौड़ तो गई, पर निष्क्रिय तो नहीं हो गए। अब जो क्रिया होगी वो लीला की भांति होगी। आप कहोगे अब हम कुछ पाने के लिए दौड़ नहीं रहे, हाथ पांव अब भी चल रहे हैं, पर ऐसे चल रहे हैं जैसे नाच रहे हों। पहले हाथ पांव ऐसे चलते थे जैसे दौड़ रहे हों। पहले हाथ पांव यूं चलते थे मानो दौड़ रहे हों। हाथ पांव अब भी चलते हैं, जीवन अब भी चलता है, क्रियाएं अब भी हैं, पर वो कैसी क्रियाएं हैं? ज्यों नाचा जा रहा हो। ये लीला है। पहले श्रम था और अब मौज है। मौज है। एक मेलोडी आ गई। अब एक डर नहीं है, अधूरेपन का लगातार भाव नहीं है कि मैं अधूरा हूं और जिंदगी में कुछ पा लेना है। लगातार पाया हुआ ही हूं। ठीक है? और जब अहंकार गिरता है तो यही कहता है कि अपने से बड़ा कुछ मिल गया, अब उसका हुक्म मान रहा हूं। तो हुक्म शब्द का प्रयोग ऐसा मन कर रहा है जिसका अहंकार गिरा है, समर्पित है। ये एक भक्त का वचन है। हुक्म, आज्ञा।